हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं अमोक तिवारी एंड आप देख रहे हैं एडुफन। तो आज की वीडियो में हम लोग पार्ट नंबर 3 में लेके आया हूं चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का क्लास 10th जो कि है लाइट। ये पार्ट नंबर 3 अपलोड करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी, लेकिन कोई बात नहीं। हम लोग इसको आज समझते हैं कि और आज हम लोग इसमें देखिए क्या देखने वाले हैं, केसेस फॉर कॉनकेव मिरर और फिर इसके बाद देखेंगे केसेस फॉर कॉन्वेक्स मिरर। इतना हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद अगर हम लोग के पास हाफ एन आवर तक हो जाता है तो हम लोग वीडियो को बंद कर देंगे, लेकिन उसके बाद अगर 10-15 मिनट्स बचे रहते हैं तो फिर हम लोग देख लेंगे साइन कन्वेंशन भी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉनकेव मिरर की। तो कॉनकेव मिरर में यहाँ पे मैंने 2 डायग्राम्स बना के रखे हैं, एक साथ हम लोग 2-2 डायग्राम करेंगे। टोटल 6 डायग्राम्स है इसमें, और इसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो भी मैं आपको बताते जाऊँगा। तो अगर आप इसको चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो हमारा है उसमें हम लोग को बताना है, यहाँ पे हम लोग इमेज की डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और क्या कहते हैं इमेज की हाइट और उसके साथ साथ जो इमेज का साइज़ होगा, इतने ये 4 चीज़ें हम लोग को पढ़नी है हर डायग्राम में। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, ये है हमारा पोल और इसी तरह यहाँ पर भी हमारा पोल हो जाएगा। तो सबसे हम लोग पहली बात करते हैं कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग का इन्फिनिटी में रखा होगा, इन्फिनिटी मतलब फिजिक्स की लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा दूर। मैथ्स में अगर हम लोग इन्फिनिटी मानते हैं, मैथ्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है कुछ नहीं, यानी इन्फिनिटी मीन्स इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में इन्फिनिटी को हम लोग मानते हैं कि हाँ कोई डिस्टेंस है पर्टिकुलर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस है। तो सपोज़ यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, इन्फिनिटी में रखा हुआ है। तो इन्फिनिटी से आई हुई जो रे ऑफ लाइट होंगी वो पैरेलल होंगी, ये आपको पता है। और ये चीज़ मैं इसके पहली वीडियोस में ही बता चुका हूँ कि हर रे ऑफ लाइट जो है इन्फिनिटी से आती है वो हमेशा पैरेलल ही होती है। तो यहाँ पे 2 पैरेलल रे ऑफ लाइट आती हैं। उसके बाद आप लोग को पता है कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब वो कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर से टकराती है पैरेलल होकर, तो वो फोकस से पास होती है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी और पास होगी, इस तरह फोकस है, इसी तरह ये वाली भी, और यहाँ पे फोकस में मीट कर जाएंगी। तो यहाँ पे आप लोग इस तरह एरो ही बनाइए, क्योंकि ये भी बहुत मेन रूल होता है एक तरह से कि आप लोग को हर रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में एरो बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या है, एट इन्फिनिटी, ठीक है। और इमेज की डिस्टेंस इसमें क्या है, एट फोकस, या फिर हम लोग लिख सकते हैं एट एफ। अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि जो इमेज का साइज़ है हमको वो भी बताना है। तो उसके लिए क्या है, हाईली डिमिनिश्ड लिख सकते हैं या फिर पॉइंट साइज लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। और हम लोग को ये भी बताना है कि जो इमेज है ये क्या कहते हैं, ये इन्वर्टेड है या रियल है या फिर वर्चुअल है या फिर इरेक्ट है। तो यहाँ पे क्या है, ये जो इमेज है वो रियल एंड इन्वर्टेड बनी है। वो इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये रे ऑफ लाइट आई है, ये इंटरसेक्ट करने के बाद नीचे चली गई है इसका, और ये जो नीचे वाली है वो ऊपर चली गई है। यानी जो इमेज बनी हुई पॉइंट साइज तो है, लेकिन फिर भी वो उल्टी बनी होगी। तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। अब इसी तरह यहाँ पर दूसरा केस देते हैं। अब दूसरा केस ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा गया है। अब देखिए इससे होता क्या है, यहाँ पर ये वाला केस हमने इसलिए लिया क्योंकि अभी तक जो रे ऑफ लाइट आ रही थी वो पैरेलल आ रही थी। अब जो हम लोग रे ऑफ लाइट लेंगे वो पैरेलल नहीं होंगी, क्योंकि अब वो इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ पर देखिए सपोज यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, इसलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो पहली जो रे ऑफ लाइट आएगी वो तो पैरेलल आएगी, अब पैरेलल हो गया वो फोकस से पास हो जाएगी। अब दूसरी रे ऑफ लाइट आप फोकस से ले सकते हैं, तो फोकस से ये ऐसे आएगी और ऐसे हो जाएगी। तो इससे हमको देखिए, आप पहले इसको आप कमेंट करिए कि आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी। तो आई होप अब तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि हम लोग को दिखाई दे रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एरो बना लेते हैं। हाँ, अब एरो बनने के बाद यहाँ पे जैसे हम लोग को दिखाई दे रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या है, वो बिटवीन है इन्फिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर सी। अब इमेज की डिस्टेंस क्या है, इमेज हम लोग देख रहे हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस की मिड में है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बिटवीन सी एंड एफ। अब इसी तरह जो इमेज का साइज़ है, अब यहाँ पे देखिए आप थोड़ा सा डायग्राम की वजह से आपको लग रहा होगा कि सेम साइज़ की, जबकि सेम साइज़ की नहीं, ये हल्की सी छोटी है। तो इस वजह से जो इसका साइज़ हो जाएगा वो डिमिनिश्ड होगा, यानी ऑब्जेक्ट से छोटी होगी, डिमिनिश्ड।
बहुत ज़्यादा छोटी नहीं होगी, पर थोड़ी सी छोटी होगी। अगर बहुत ज़्यादा छोटी होती तो हम लोग यहाँ पे हाईली डिमिनिश्ड लिखते हैं। यहाँ पे देखिए पॉइंट साइज कितनी, यानी बहुत छोटी, इसलिए यहाँ पे हमने हाईली डिमिनिश्ड लिखा। यहाँ पे लेकिन पॉइंट साइज नहीं, उससे बड़ी है, इसलिए यहाँ पे हमने डिमिनिश्ड लिखा। अब यहाँ पे हम लोग को क्या दिखाई दे रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड है, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड, यहाँ पे मैं आप लोग की एक कन्फ्यूज़न दूर करना चाहता हूँ। काफ़ी सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे क्या सिर्फ 2 ही रे ऑफ लाइट आ रही है। नहीं, यहाँ पे सिर्फ 2 रे ऑफ लाइट नहीं आ रही, यहाँ पे बहुत ज़्यादा, यानी इन्फिनिटी रे ऑफ लाइट आ रही है, मतलब इनफाइनाइट। तो यहाँ पर ये सिर्फ इसके टॉप पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो बहुत सारी ऐसे 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 जितनी भी आ सकती है वो सब है, और सब मीट गई, और सारी रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पर इस तरह मीट कर गई हैं। तो ये तो सिर्फ हुई ऊपर की बात, यानी इसके हेड की बात। लेकिन अगर इसके नीचे देखें तो यहाँ से भी काफ़ी सारी रे ऑफ लाइट ऐसे आई होंगी, वो यहाँ पे ऐसे मीट करी होंगी, फिर ऐसे आई होंगी, फिर यहाँ पे ऐसे मीट करी होंगी। मतलब इसके हर बॉडी पार्ट से, हर एक एक पॉइंट से हज़ारों रे ऑफ लाइट निकल रही है, और वो सब इसी तरह जाके रिफ्लेक्ट करके पूरी बॉडी का शेप बना रही है। इसी तरह यहाँ से डाउन साइड से भी इस तरह कोई रे ऑफ लाइट गई होगी, फिर वो रिफ्लेक्ट करके ऐसे इसका डाउन साइड बनाई होगी। तो इसी तरह हमने ये देखा कि कोई भी रे ऑफ लाइट जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में होती है तो फिर उसकी जो इमेज बनती है वो डिमिनिश बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनती है। तो यहाँ पे फिगर काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया, इस वजह से मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब यहाँ थर्ड केस देखिए, अब हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है पोल से, उसको हम लोग कम कर रहे हैं। तो पहले इन्फिनिटी में था, फिर उसके बाद इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था, अब हम लोग जस्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर ही रखेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं यहाँ होगा, ऐसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में होगा तो पहली रे ऑफ लाइट तो पैरेलल आएगी, फिर वो फोकस से पास होगी, ठीक है। फिर इसी तरह दूसरी रे ऑफ लाइट फोकस से जाएगी, फिर वो पैरेलल हो जाएगी। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा डिफ्लेक्ट हो गई। इसको जब हम लोग इस तरह इमेज बनाएंगे तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे थोड़ा रेड डायग्राम में हो सकता है कि मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए, तो लेकिन यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या है, एट सी है, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो भी एट सी है। जो इमेज है ऑब्जेक्ट है, दोनों की डिस्टेंस क्या है वो सी पर ही है, यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर में। अब इसका जो देखिए ये रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो हम लोग को दिख ही रहा है, इसको हम लोग लिख लेते हैं रियल एंड इन्वर्टेड। अब ये जो इमेज की हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट के एकदम सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे हाइट में सेम एज ऑब्जेक्ट। हाइट कह लीजिए या फिर साइज़ भी हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे देखने में हो सकता है आपको इमेज थोड़ी बड़ी लग रही हो, पर ये बड़ी नहीं है, ये एकदम उसी साइज़ की जितने साइज़ का हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे सेम एज ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा साइज, फिर रियल एंड इन्वर्टेड, और जो इमेज होगा वो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ऑब्जेक्ट तो हम लोग को दिख ही रहा है एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब यहाँ पे हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर का केस ले लिया। अब हम लोग बात करेंगे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा, यानी यहाँ पर कहीं आसपास, ठीक है, या फिर इसके भी पीछे हम लोग थोड़ा सा ले लेते हैं। अब जब यहाँ पे हम लोग ऐसे लेंगे तो पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, फिर फोकस से पास हो जाएगी, ऐसे गई और ऐसे आ गई, फिर दूसरी रे ऑफ लाइट हम लोग फोकस से लेके जाएंगे, फिर ऐसे पैरेलल चली जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग को देखने में क्या लग रहा है, यहाँ पे ये देखिए हम लोग का जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन क्या है, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। इमेज के हम लोग को क्या दिख रहा है, जो हमारी इमेज फॉर्म हो रही है वो बियॉन्ड सी बन रही है, यानी सी सेंटर ऑफ कर्वेचर के भी पीछे बन रही है। तो हम लोग का हो जाएगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या फिर सी। अब इसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड है, इसको भी लिख लेंगे रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद यहाँ पर जो इमेज की साइज है वो थोड़ा सा ऑब्जेक्ट से बड़ा है, तो यहाँ पे लिख लेंगे इनलार्ज्ड। हम लोग इसको इनलार्ज भी लिख सकते हैं या फिर हम लोग मैग्नीफाइड भी लिख सकते हैं। तो अब हम लोग फिफ्थ और सिक्स्थ केस को देखते हैं। तो अभी हमने फोर्थ केस में देखा जब हमारा ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था। अब हम लोग एक ऐसा केस देखेंगे जिसमें हमारा फोकस में होगा और दूसरा फोकस और पोल के बीच में। तो यहाँ पर देखिए जब हम लोग फोकस में ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसकी इमेज कहाँ बनती है।
तो यहाँ पे हमारा ये ऑब्जेक्ट है फोकस में, तो फोकस में तो पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, ये आपको भी पता है। फिर उसके बाद ये ऐसी फोकस से पास होकर निकल जाएगी। अब दूसरी रे ऑफ लाइट, अब देखिए क्या होगा, फोकस में खड़ा, तो इस वजह से हम इसकी जो दूसरी रे ऑफ लाइट है उसको हम लोग फोकस से नहीं पास करा सकते, क्योंकि फोकस से पास करेंगे तो नीचे चला जाएगा, मिरर में वो अटैच ही नहीं होगा या फिर रिफ्लेक्ट ही नहीं होगा। इस वजह से जो इसकी दूसरी रे ऑफ लाइट लेंगे वो हम लोग पोल से ले लेंगे। तो पोल से हम लोग को पता है कि जिस भी एंगल से आती है वो उसी एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये कुछ इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो ये हमारा क्या हुआ, ये ऐसी रे ऑफ लाइट आई, ये ऐसे आई, फिर रिफ्लेक्ट होने के बाद ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। अब यहाँ पे हम लोग को देखने में क्या मिल रहा है, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो तो हमको पता है एट एफ। अब इमेज की डिस्टेंस क्या है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये तो एक पैरेलल रे ऑफ लाइट है, यानी पैरेलल रे ऑफ लाइट तो कहीं पर मीट ही नहीं करती है ना। पैरेलल रे ऑफ लाइट कहाँ मीट करेंगे, आप देख लीजिए, जैसे ये पैरेलल रे ऑफ लाइट है, ये कभी नहीं मीट करेगी। तो इस वजह से इसको हम लोग मान लेते हैं कि जो इमेज की डिस्टेंस है वो एट इन्फिनिटी, यानी कहीं पे इन्फिनिटी में जाके मिलेगी, बहुत दूर। ठीक है, ये हो गई इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए, जो अब इसमें सपोज हम लोग इस तरह से रख भी देते हैं स्क्रीन, तो अगर कहीं पर ये बनेगी भी रे ऑफ, ये इमेज बनेगी भी, तो यहाँ पे आप देखिए जो ऊपर वाली रे ऑफ लाइट है वो उसके बाद नीचे चली गई है। तो इस वजह से जो इसकी इमेज बनेगी वो कैसे बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। फिर उसके बाद देखिए, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे जो बुक में लिखा रहता है कि हाईली इनलार्ज होगी, यानी हाईली मैग्नीफाइड, लेकिन ये हाईली मैग्नीफाइड इमेज बन कैसे जाती है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस में रखते हैं तो ये पूरी तरह से पैरेलल नहीं होती। यहाँ पे जो हल्का, ये इन दोनों रे ऑफ लाइट में से कोई भी रे ऑफ लाइट हल्की सी टिल्ट रहती है, तो टिल्ट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दूर जाके मीट करती है। और काफ़ी ज़्यादा दूर जाने में क्या होगा, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं, अगर इमेज यहाँ पे फॉर्म होगी तो सिर्फ इतनी बड़ी, इससे आप पीछे जाएगी यहाँ पे फॉर्म करेगी तो इतनी बड़ी। इसका मतलब जितनी ज़्यादा ये दूर जाती जा रही है उतनी ज़्यादा इमेज क्या होती है, बड़ी होती जा रही है। तो यहाँ पे हमको क्या पता है कि पैरेलल तो है, लेकिन पूरी तरह से पैरेलल नहीं, हल्का सा टिल्ट है। तो हल्का सा टिल्ट होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा दूर जाके मिलेंगे, हमको ये पता भी है एट इन्फिनिटी में इमेज बनती है। तो इस वजह से जब एट इन्फिनिटी में बनी तो बहुत ही ज़्यादा इनलार्ज्ड होगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग को क्या लेना है, यहाँ पे हमने फोकस लिया, तो अब यहाँ पे फोकस और पोल के मिड में लेंगे। तो यहाँ पे ले लिया हमने फोकस और पोल के मिड में। तो अब इसके हम लोग थोड़ा पीछे भी स्ट्रेच कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहली रे ऑफ लाइट पैरेलल जाएगी, वो फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, दूसरी पोल से जाएगी तो ऐसे हो जाएगी। अब इसको यहाँ पे तो हम लोग को एक बात पता चल गई, ये पैरेलल भी नहीं है और इनका जो एंगल है वो कम भी नहीं कि काफ़ी आगे जाके ही मीट करें। ये जो हो रही है ऐसे डिफ्लेक्ट हो रही है, मतलब एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये यहाँ पर तो नहीं मीट करेंगे, यानी रियल एंड इन्वर्टेड तो ये होने नहीं वाली। तो इसको अब हम लोग थोड़ा पीछे स्ट्रेच करके देखते हैं, फिर देखते हैं हम लोग को क्या मिलता है। और ये हमने पीछे स्ट्रेच किया तो हमको मिला कि यहाँ पर कहीं ये रे ऑफ लाइट मिलेंगी, तो यहीं पर हमारी वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज बन जाएगी। अब ये हमारी इमेज बन गई। इससे हमको देखने में क्या लग रहा है कि जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो क्या है, वो बिटवीन है फोकस एंड पोल, और जो इमेज की डिस्टेंस है वो मिरर के पीछे है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे रियल इन्वर्टेड था, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मिरर के पीछे बन रही है और रियलिटी में रे ऑफ लाइट मीट भी नहीं कर रही, तो फिर ये क्या हो जाएगी, ये वर्चुअल एंड एरेक्ट हो जाएगी, वर्चुअल एंड एरेक्ट। अब इसका साइज देखिए, यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड था, लेकिन यहाँ पे हाईली मैग्नीफाइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पीछे जाके मैग्नीफाइड तो हुई लेकिन काफ़ी ज़्यादा पीछे नहीं है। यहाँ पे जैसे पैरेलल वाला केस था तो इसमें बहुत ज़्यादा दूर में मीट कर रही थी रे ऑफ लाइट, तो इस वजह से हाईली मैग्नीफाइड था। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ मैग्नीफाइड लिखेंगे, मैग्नीफाइड। तो अब कॉन्वेक्स मिरर की ओर बढ़ते हुए हमारे पास है यहाँ पर पहला रूल। तो इस पहले रूल में हम लोग देखें जब इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर देखिए इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट है, इसका मतलब पैरेलल रे ऑफ लाइट आएंगी। तो यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट आई पैरेलल,
और यहाँ से दूसरी रे ऑफ लाइट आई पैरेलल। अब यहाँ पे हमको पता है कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, यानी ये डाइवर्जिंग मिरर है। ये हर पैरेलल रे ऑफ लाइट जो इसमें आती है उसको ये डाइवर्ज कर दे, और डाइवर्ज करने के बाद ऐसा लगता है कि वो फोकस से निकल के आ रही है। तो इसका मतलब जब ये डाइवर्ज करेगा तो कुछ इस तरह से डाइवर्ज होगी, ये ऐसे निकलेगी। और इसी तरह ये वाली रे ऑफ लाइट जो नीचे आई है ये भी लगेगा कि फोकस से निकलती हुई आई है, तो ये डाइवर्ज होके ऐसी चली जाएगी, यानी ऐसे आई और ऐसे चली गई। तो इससे हमको क्या पता चला कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी में होता है तो कॉन्वेक्स मिरर में उसकी जो इमेज बनती है वो फोकस पे बनती है। और फोकस में बनती क्या है, ये वर्चुअल एंड एरेक्ट है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, असल में वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज कोई इमेज ही नहीं होती है। मतलब यहाँ पे रियलिटी में कोई रे ऑफ लाइट मीट ही नहीं करती है, तो इमेज कैसे बनेगी? अगर आप यहाँ पे कोई स्क्रीन रख देंगे तो कभी भी वहाँ पे कोई भी इमेज दिखाई नहीं पड़ेगी, क्योंकि वर्चुअल एंड एरेक्ट इमेज है। अब वर्चुअल इसलिए क्योंकि यहाँ पे रे ऑफ लाइट आई नहीं, यहाँ पे पीछे मीट किए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है वो एट इन्फिनिटी हो जाएगा, जो इमेज की डिस्टेंस है वो एट फोकस हो जाएगा। अब यहाँ पर जो साइज़ होगा वो हाईली डिमिनिश्ड या फिर पॉइंट साइज भी कह सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पॉइंट साइज। फिर उसके बाद यहाँ पर चौथा पॉइंट हमारे पास आता है साइज़ हो गया। अब नेचर के बारे में, तो नेचर इसका क्या है, इसमें वर्चुअल एंड एरेक्ट आ जाएगा। अगर आप लोग को इस तरह से इन्वर्टेड या फिर एरेक्ट ये सब पता करने में दिक्कत हो तो आप लोग बस इतना पता कर लीजिए कि इमेज वर्चुअल है कि रियल है। अगर रियल है तो इन्वर्टेड ही होगी, और अगर वर्चुअल है तो हमेशा एरेक्ट ही होगी। तो यहाँ पर हो जाएगा वर्चुअल एंड एरेक्ट, ठीक है। अब इसी तरह यहाँ पे दूसरा केस, अब दूसरे केस में ये है, ये सिर्फ यहाँ पे दो ही केस हैं कॉन्वेक्स मिरर में। दूसरे केस में देखिए हम लोग क्या क्या ले सकते हैं। पहला हम लोग ले सकते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया गया हो। दूसरा ले सकते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर में हो। तीसरा ले सकते हैं जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। चौथा ले सकते हैं जब फोकस में हो। और पांचवा ले सकते हैं जब पोल और फोकस के बीच में हो। अब ये पांचों केसेस को मिला के एक केस इसलिए बनाया गया है क्योंकि इन पांचों केसेस में एक ही कंडीशन सामने निकल के आई है, एक ही तरह की इमेज निकल के आई है, उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ हैं, इसलिए यहाँ पे सिर्फ दो केसेस है। अब यहाँ पे सपोज पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पर भी कोई भी डिस्टेंस ले लीजिए, तो हम लोग को ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या पता चल गई, बिटवीन पोल एंड इन्फिनिटी। अब यहाँ पर देखिए होगा क्या, पहली रे ऑफ लाइट जब वो पैरेलल आएगी तो फोकस से निकलती हुई दिखाई देगी, यानी कुछ ऐसे, ये ऐसे हो गई रिफ्लेक्ट। फिर उसके बाद दूसरी रे ऑफ लाइट वो पोल से आएगी, जब पोल से आएगी तो ऐसे निकल जाएगी। अब जब हम लोग इसको पीछे मीट कराएंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसे मीट करेगी। अब यहाँ पे इमेज हमारी बन जाएगी, ठीक है, ये हो गई हमारी इमेज। अब यहाँ पर देखिए इमेज पीछे क्यों बनी, इमेज पीछे इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पे हमने देखा जो भी इस ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकल रही थी वो तो ऐसे निकल रही थी, मतलब जो उनके बीच का एंगल था वो 90 डिग्री से भी कम था। तो इसका मतलब वो यहाँ पर तो कहीं मीट करेंगे ही नहीं, वो जब भी मीट करेंगे तो हमेशा मिरर के पीछे ही मीट करेंगी। तो यहाँ पे हम लोग को क्या पता चल गया, जो इमेज की डिस्टेंस है वो क्या होगी, वो होगी बिटवीन पोल एंड फोकस, तो हो जाएगी बिटवीन पोल एंड फोकस। अब यहाँ पे इसका साइज क्या, यहाँ पे इसको हम लोग हाईली डिमिनिश नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन इसको डिमिनिश कहा जा सकता है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की हाइट से थोड़ा कम है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डिमिनिश्ड। फिर उसके बाद यहाँ पे डिमिनिश्ड हो गया। अब हम लोग को बताना है कि वर्चुअल एंड एरेक्ट है कि रियल एंड इन्वर्टेड है। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं जो हमारी इमेज है वो वर्चुअल है, क्योंकि यहाँ पे पीछे भी मीट कर रही है, वर्चुअल है तो एरेक्ट भी होगी, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्चुअल एंड एरेक्ट। तो ये हमारे हो गए सारे केसेस। अब हम लोग देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। अब यहाँ पे हम लोग देखिए साइन कन्वेंशन में हम लोग इसको कैसे पता करते हैं। साइन कन्वेंशन में एक्चुअली होता क्या है, तो नाम ही से साइन, यानी जो मिरर है, मिरर के जो पार्ट्स हैं, यानी जो उसकी फोकल लेंथ है, इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, उन सब का हमको साइन बताना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे हम लोग को पता है दो एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गई हमारी एक्स एक्सिस। अब इसी तरह यहाँ पे हो जाएगी एक वाई एक्सिस। अब यहाँ पे हम लोग अपना ले लेते हैं कॉनकेव मिरर, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर ऐसे हो गया, ठीक है।
ये हमारा कॉनकेव मिरर है, ये शेडेड पोर्शन है, यहाँ पे पोल है, ठीक है। अब ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। अब हमको पता है, सपोज पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा होगा और कहीं पर भी इमेज बनी हो, ठीक है, तो हमें उससे कोई मतलब नहीं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एक्स एक्सिस में ये वाला पॉजिटिव होता है, मतलब ये जो ज़ीरो की यानी जो ऑरिजिन की इधर साइड होता है, राइट हैंड साइड, वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट हैंड साइड हमको पता है वो निगेटिव होता है। इसी तरह वाई एक्सिस में क्या होता है, वाई एक्सिस में जो ऊपर का हिस्सा होता है वो पॉजिटिव होता है, और इसी तरह जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो निगेटिव होता है। इतना हम लोग को पता है, ये निगेटिव। तो अब यहाँ पे देखिए, सपोज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग को सीधा सीधा देखने को मिल रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो तो माइनस साइन है, मतलब जो उसके पास साइन है वो माइनस है। और इसके पहले मैं आप लोग को बता दूं कि v और u का मतलब क्या होता है। तो u का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये डिस्टेंस कहाँ से, मैंने आप लोग को एक बार बता चुका हूँ कि जो भी डिस्टेंस हम लोग मेज़र करते हैं वो हमेशा पोल से मेज़र करते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। अब इसी तरह v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट u हो गया, डिस्टेंस ऑफ इमेज v हो गया। अब इसी तरह एक होता है m, जिसको हम लोग कहते हैं मैग्निफिकेशन। अभी इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, मैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर देखिए कि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करें, अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कॉनकेव मिरर की, ठीक है, कॉनकेव मिरर। अभी कॉनकेव मिरर में क्या होता है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और जो फोकस है वो हम लोग को सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि वो माइनस साइन में है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो या फिर फोकस हो, वो क्या होगा, उसके पास माइनस साइन होगा। इसी तरह यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आप एक चीज़ को गाढ़ बांध लीजिए, जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, फिर वो चाहे कॉनकेव मिरर हो, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, चाहे कॉनकेव लेंस हो या फिर कॉन्वेक्स लेंस हो, हमेशा वो माइनस में होगा। जब भी हम लोग ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को लेंगे या फिर ऑब्जेक्ट को लेंगे, वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड ही लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें पता है माइनस होता है, तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी यानी जो u होगा वो भी हमेशा माइनस होगा। अब इसी तरह जो इमेज की डिस्टेंस होगी, आप लोग को पता है कि ज़्यादातर जो इमेज की डिस्टेंस होती है कॉनकेव मिरर में 5 केसेस, 6 में से 5 केसेस में वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड बनती है और इधर साइड बनती है लेफ्ट हैंड साइड। तो जो इमेज डिस्टेंस होगी वो भी माइनस हो जाएगी। लेकिन एक केस लास्ट का है जिसमें पॉजिटिव होता है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, यानी निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसी तरह अब यहाँ पे बात आती है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की और हाइट ऑफ इमेज की। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो h डैश होता है वो होती है इमेज की हाइट, ठीक है, और जो h होता है वो ऑब्जेक्ट की हाइट। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि जैसे जैसे अभी हमने एक रूल देखा कि जो भी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस रहेगी वो हमेशा निगेटिव साइड रहेगी पोल की, उसी तरह जो ऑब्जेक्ट की हाइट रहेगी वो हमेशा पॉजिटिव साइड रहेगी। यानी ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर और हम लोग हमेशा इसको एरेक्ट लेंगे यानी सीधी लेंगे। तो इसलिए यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो h है वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव ही होगा, h हमेशा पॉजिटिव होगा। मैं यहाँ पर मैं h की बात कर रहा हूँ यानी हाइट की। यहाँ पे अगर हम लोग u लेंगे तो निगेटिव हो जाएगा। आप लोग को h और u में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूज बच्चे हो जाते हैं, आपको नहीं होना। u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से, तो डिस्टेंस की जब बात करें तब वो माइनस है। लेकिन अब हम लोग बात कर रहे हैं h की, यानी ऑब्जेक्ट की हाइट की। तो जो ऑब्जेक्ट की हाइट होती है वो हमेशा y एक्सिस में ऊपर साइड होती है, इसलिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो पॉजिटिव हो जाएगी। अब इसी तरह h डैश की बात करें तो पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकती है। ज़्यादातर केसेस में वो निगेटिव है, लेकिन कॉनकेव मिरर का लास्ट केस जिसमें वो पॉजिटिव बन जाती है। तो ये हो गया साइन कन्वेंशन किसका, कॉनकेव मिरर का। ये हो गया कॉनकेव मिरर का। अब हम लोग बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। तो यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर की जब हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग को पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और जो फोकस है वो हमेशा राइट हैंड साइड पड़ता है। राइट हैंड साइड का अगर हम लोग पोल से डिस्टेंस मेजर करें तो ये एक्स एक्सिस में हमेशा पॉजिटिव साइड आता है, यानी ये पॉजिटिव साइड हो गया, ये एक्स एक्सिस का निगेटिव हो गया, ये वाई एक्सिस का पॉजिटिव हो गया, ये वाई एक्सिस का निगेटिव हो गया। तो इसी तरह अब हम लोग को इतनी सारी चीज़ें बतानी है,
इनके साइन बताने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बात आती है हाइट की। तो मैंने आपको पहली बार बताया है कि जो ऑब्जेक्ट होता है, फिर चाहे वो कोई भी कॉन्केव कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर हो, लेकिन जो ऑब्जेक्ट की हाइट होगी वो हमेशा पॉजिटिव ली जाती है। तो ये हो गया पॉजिटिव, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो हमेशा ऐसे रखा जाएगा, यानी वाई एक्सिस में ऊपर साइड। तो ये हो गया पॉजिटिव। इसी तरह एच डैश, अब एच डैश में हमको पता है कि जो इमेज की हाइट होती है वो यहाँ पर क्या बनती है, वो हमेशा पॉजिटिव बनती है, क्योंकि हमने जब पहला केस देखा था जब इन्फिनिटी में था तो भी फोकस में आके मिल रहा था और वर्चुअल एंड एरेक्ट था, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव हो जाएगा। और जब दूसरा केस हमने देखा था तो दूसरे केस में क्या था कि वहाँ पे पोल और फोकस के बीच में बना था, लेकिन वर्चुअल एंड एरेक्ट तब भी था, तो इस वजह से यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव होगा। अब जब हम लोग इमेज डिस्टेंस की बात करें तो हमको पता है दोनों ही केसेस में इधर लेफ्ट हैंड साइड बनता है, यानी ये भी पॉजिटिव। अब हमको ये भी पता है कि जब ऑब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस की पोल से, तो हमेशा निगेटिव लिया जाता है, क्योंकि वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड लिया जाता है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। अब सी और एफ की बात करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सी और एफ हम लोग इधर का इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि जो भी रे ऑफ लाइट या फिर जो भी इमेज बनती है वो हमेशा इधर के एफ और सी के अकॉर्डिंग ही बनती है कॉन्वेक्स मिरर में। तो यहाँ पे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। अब आप लोग को मैं एक सिंपल सी बात बता दे रहा हूँ, ठीक है। चाहे कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, यहाँ पर चलिए बता देता हूँ, चाहे कॉन्केव हो, कॉन्केव चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है। या फिर हम लोग नहीं ये नहीं लेते, हम लोग इसको ले लेते हैं लेंस हो चाहे मिरर हो, ठीक है। लेंस हो या मिरर हो, जो इसकी फोकल लेंथ होगी, लेंस और मिरर में अगर वो कॉन्केव है, इसको ध्यान रखिएगा, लेंस हो चाहे मिरर हो, लेकिन अगर वो कॉन्केव है तो उसकी जो फोकस होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा वो हमेशा निगेटिव होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, चाहे लेंस हो चाहे मिरर हो, लेकिन अगर वो कॉन्केव शब्द उसमें जुड़ा है तो उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो हमेशा माइनस में होगी। अब इसी तरह लेंस हो या मिरर हो, लेंस हो चाहे मिरर हो, अगर उसमें कॉन्वेक्स शब्द जुड़ा है, कॉन्वेक्स, तो उसकी हमेशा फोकल लेंथ क्या होगी, वो हमेशा पॉजिटिव हो गई। मैं कहाँ की बात करूँ, फोकल लेंथ, यहाँ पर भी फोकल लेंथ। अब इसी तरह हमारा ये साइन कन्वेंशन पूरा होता है। अब हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स जो हम लोग को सॉल्व करने हैं, उसको जो फॉर्मूला यूज़ होते हैं उसके बारे में आपको बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कुछ फॉर्मूलाज, जिसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग का ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, पार्ट नंबर 3। फिर अगले पार्ट से हम लोग लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला देखिए क्या है, मिरर फॉर्मूला की जब हम लोग बात करें, मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला ये कहता है कि 1/f वो बराबर होता है 1/v + 1/u के। इसका क्या मतलब है, हमको f का मतलब पता है फोकल लेंथ, v का मतलब मैंने अभी आपको बताया वो होता है इमेज की डिस्टेंस, उसी तरह u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से। तो ये जो मिरर फॉर्मूला है वो ये कहता है कि जो रेसिप्रोकल होता है फोकल लेंथ का, वो बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस प्लस, यानी सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यानी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और इमेज की डिस्टेंस का रेसिप्रोकल का सम, यानी उसका एडिशन, वो बराबर होता है फोकल लेंथ के। अब इसमें आप लोग को एक चीज़ ध्यान देनी है, ये जो हम लोग फोकल लेंथ लेंगे, अगर वो हमेशा कॉन्केव है तो उसमें माइनस लेंगे, कॉन्वेक्स है तो उसमें प्लस लेंगे। इससे आपको ये पता चलता है कि जो फॉर्मूला है इसमें साइन के साथ जो भी वैल्यू है उसको लेना है। जैसे यहाँ पे सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे फोकल लेंथ इसकी है -15,
फोकल लेंथ -15 है, और इसी तरह जो इसकी ऑब्जेक्ट है वो हम -10 मान लीजिए, और जो इमेज डिस्टेंस है वो यहाँ पर बनेगी +5 में, ठीक है। तो अब हम लोग को देखिए क्या करना है, जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ को हमको हमेशा साइन के साथ उठाना है। इसी तरह जो इमेज डिस्टेंस है यानी वो भी हम लोग को पॉजिटिव लेना है। अगर इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और अगर इमेज डिस्टेंस निगेटिव में आती है तो निगेटिव भी लेंगे। इसी तरह इस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में भी निगेटिव ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा रहता है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में हम लोग हमेशा निगेटिव लेंगे। इसी तरह एक अब टर्म आता है मैग्नीफिकेशन का, तो मैग्नीफिकेशन देख लेते हैं क्या होता है। मैग्नीफिकेशन, तो मैग्नीफिकेशन देखिए क्या होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इससे हम लोग को क्या पता चला, ये एक रेशियो है। क्या है, रेशियो है, और किसका किसका रेशियो है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी h डैश और h का रेशियो है। तो हमको पता है जब ये रेशियो है तो हम लोग इसको अपॉन के टर्म में भी लिख सकते हैं, यानी डिवाइड के टर्म में लिख सकते हैं। तो इसका हम लोग को फॉर्मूला पता चल गया, h डैश अपॉन h। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है, यहाँ पे जो मैग्नीफिकेशन का हमको फॉर्मूला मिला वो क्या मिला, मैग्नीफिकेशन का हमको फॉर्मूला मिल गया h डैश अपॉन h। अब यहाँ पे आप थोड़ा ये सोचिए, अगर h डैश की वैल्यू, पहला केस हमारा, अगर h डैश की वैल्यू h से बड़ी है, यानी h डैश की वैल्यू अगर h से बड़ी है, तो हमारे पास जो मैग्नीफिकेशन आएगा वो कैसा होगा, मैग्नीफिकेशन तब आएगा हमारा 1 से बड़ा आएगा, ठीक है। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि 1 से बड़ा होगा हमारा मैग्नीफिकेशन। इसी तरह अगर h डैश इक्वल है h के, तो हम लोग का क्या होगा, जो मैग्नीफिकेशन होगा वो 1 के बराबर होगा। इसी तरह अगर h डैश छोटा है, h डैश छोटा है h से, तो उस समय क्या होगा, जो हमारा मैग्नीफिकेशन है वो कम होगा 1 से। यानी जब h डैश h से बड़ा होगा तो 1 से ज़्यादा मैग्नीफिकेशन, जब दोनों इक्वल होंगे तो m भी 1 के इक्वल होगा। जब h डैश छोटा होगा h से, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में होगा, तो उस टाइम पे मैग्नीफिकेशन छोटा पड़ जाएगा, 1 बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ये चीज़ पता चल गई। अब मैग्नीफिकेशन का ही एक और फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है -v/u। ये होता है मैग्नीफिकेशन का दूसरा फार्मूला। अब आप इन दोनों फार्मूले की मदद से आप v u h डैश h ये चारों में से कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। सपोज़ आपको एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है जिसमें आपको ये इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सपोज आपको पता है, ठीक है, उसमें गिवन है, और साथ ही साथ आपको ये जो h है यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी आपको पता है, ये 3 चीज़ें पता है। अब अगर आपको हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख देंगे h डैश अपॉन h इज इक्वल्स टू -v/u। ये फार्मूला यूज़ करके आप कोई भी इन चारों में से वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, अगर मैग्नीफिकेशन वो माइनस में है, ठीक है, मैं इसको नोट कर देता हूँ, मैग्नीफिकेशन अगर वो माइनस में यानी निगेटिव है, ठीक है, तो जो अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव है तो जो इमेज होगी वो क्या होगी, वो रियल होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसी तरह दूसरा लॉ ये कहता है कि अगर मैग्नीफिकेशन वो पॉजिटिव हुआ, मैग्नीफिकेशन अगर वो पॉजिटिव हुआ तो जो इमेज होगी वो हमेशा वर्चुअल एंड एरेक्ट होगी, ठीक है। अब आप देखिए इसको इस बात से भी समझ सकते हैं, आपको इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। खैर ये तो आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लेकिन आप लोग जैसे आप रटना नहीं चाहते तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ। यहाँ पे सपोज़ हम लोग को फॉर्मूला दिया हुआ है -v/u। अब अगर आप देखिए कि जो ये v है यानी जो इमेज की डिस्टेंस है, अगर वो यहाँ पे सपोज ये हमारे क्वाड्रेंट्स हो गए, या फिर इसको थोड़ा बड़ा बना देता हूँ, ये हमारा क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में अगर जो हमारी इमेज की डिस्टेंस है वो इधर साइड बनी, यानी वो निगेटिव में बनी, तो यहाँ पे हमको पता है निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हमारे पास वर्चुअल एंड एरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर जो इमेज की डिस्टेंस है वो अगर निगेटिव हुई तो यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड, और अगर वही चीज़ यानी जो मैग्नीफिकेशन कह रहा है वही ये क्या कहते हैं, इमेज की डिस्टेंस भी कह रही है। अगर मैग्नीफिकेशन निगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड, अगर मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड एरेक्ट।
तो आप चाहे मैग्नीफिकेशन को देखिए या फिर आप इमेज के डिस्टेंस को देखिए, हमेशा सेम आएगा। वो कैसे सेम आएगा, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे अगर इमेज क्या है, इधर साइड बनी है यानी लेफ्ट हैंड साइड बनी है, तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब अपॉन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये भी माइनस होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है वो हमेशा माइनस में लिया जाता है, तो प्लस अपॉन माइनस वो माइनस हो जाएगा, यानी जो हमारा टोटल मैग्नीफिकेशन हुआ वो क्या हुआ, माइनस हुआ। और जो मैग्नीफिकेशन अगर माइनस है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है जो इमेज होती है, ठीक है। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब भी जो इमेज होगी वो अगर लेफ्ट हैंड साइड बनेगी मिरर के केस में, तो वो हमेशा रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ये आपने कॉनकेव मिरर से सीख लिया। अब इसी तरह अगर हम लोग ये सेकंड केस की बात करते हैं, तो अगर इमेज की जो डिस्टेंस है वो इधर पॉजिटिव हो गई, ठीक है, इमेज की डिस्टेंस अगर हमारी पॉजिटिव हो गई, तो देखिए क्या हुआ, माइनस वी बाई यू हमारा फॉर्मूला है, तो वी हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव हो जाएगा। अब निगेटिव अपॉन में भी निगेटिव, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि जो भी आपको उठाना है, चाहे वी हो, चाहे यू हो, चाहे एफ हो, वो हमेशा उसके साइन के साथ लेना है। तो यहाँ पे जो यू है उसका साइन हमेशा निगेटिव होगा, तो निगेटिव अपॉन निगेटिव कैंसिल हो जाएंगे और वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो यानी हमारी जो इमेज थी वो भी पॉजिटिव थी, जो मैग्नीफिकेशन है वो भी पॉजिटिव है और वर्चुअल एंड एरेक्ट हो जाएगा। तो इससे हमको क्या पता चला, मैग्नीफिकेशन निगेटिव तो रियल एंड इन्वर्टेड। और हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं कि अगर जो इमेज है, अगर इमेज निगेटिव तो भी रियल एंड इन्वर्टेड। इसी तरह मैग्नीफिकेशन अगर पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड एरेक्ट, और इसी तरह अगर जो इमेज है वो अगर पॉजिटिव तो भी वर्चुअल एंड एरेक्ट। यानी मैग्नीफिकेशन का साइन और जो इमेज का साइन है वो हमेशा सेम रहने वाला। तो यहाँ से इस पार्ट से हमारा जो मिरर वाला जो भी टॉपिक था सब कुछ कंप्लीट हो गया, रिफ्लेक्शन का सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब पार्ट नंबर 4 से हम लोग बात करेंगे रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन में और लेंसेज में कॉनकेव कॉन्वेक्स उनकी भी इसी तरह लेंस फॉर्मूला होता है, मैग्नीफिकेशन होता है, साइन कन्वेंशन होता है, उन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। सो गाइज आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, और बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, इसलिए प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, उसके बिना मत जाइएगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू बाय एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।